जय हिंद। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर का चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree above 0 if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 noon यानी दोपहर में 12 बजे का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, जीरो से ऊपर, यानी जीरो से ऊपर यानी जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो प्लस का है। और उसके बाद में इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, उसके बाद में 12 बजे दोपहर के बाद में जो टेम्परेचर में है वो गिरावट, उसमें गिरावट देखी जाती है। कितनी? इन पर आवर 2 डिग्री, हर घंटे में 2 डिग्री की गिरावट शुरू हो जाती है अंटिल मिडनाइट। और ये कब तक चलती है? रात में 12 बजे तक। मिडनाइट मतलब आधी रात तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, तो वो कौन सा समय होगा, वो टाइम बताना है कि जिस समय पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से नीचे होगा, यानी ये माइनस में होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें अगला पार्ट कि रात में 12 बजे यानी मिडनाइट के समय का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, हमें डिफरेंस निकालना है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है रात में दोपहर में 12 बजे, और जो पूछ रहा है कि 8 डिग्री टेम्परेचर जीरो से नीचे का, दोनों में कितना अंतर है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी जो करंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट 12 noon, 12 बजे का जो टेम्परेचर है कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, ये प्लस का है। और हमें चाहिए कितना? -8 डिग्री। तो -8 यानी 12 से लेकर के -8 तक के बीच में कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस कितना होगा? देखिए, मान लिया 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री में हम माइनस करते हैं जब x 10 डिग्री में हमने x डिग्री जब माइनस किया तब हमको टेम्परेचर मिलता है कितना? -8 डिग्री, क्योंकि जीरो से नीचे कह रहा है तो जीरो से डिग्री माइनस में ही होता है। तो 10 डिग्री में जब हम -x डिग्री जब माइनस करेंगे तो -8 डिग्री मिलता है। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू -8 और -10, क्योंकि 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -x इक्वल टू कितना हुआ? -18, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18। यानी दोपहर में 12 बजे से लेकर के और जो 8 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको पहुंचने में, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 डिग्री का है। यानी जब 12 बजे का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री, उसमें जब 18 डिग्री जब माइनस होगा, जब घटेगा, तब जा करके ये इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा, यानी -8 डिग्री पर पहुंचेगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हम ये देखेंगे कि जो 18 डिग्री का ये जो डिफरेंस है ये कितने घंटे में पूरा होता है। तो इसको हम लिखेंगे, डिफरेंस तो हमको मिल गया 18 डिग्री का। तो अब ये यहाँ पर लिखा है कि जो डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, यानी डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो डिक्रीजिंग है वो 2 डिग्री कितना होता है? इक्वल टू 2 डिग्री होता है कितने में? 1 घंटे में। 2 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 1 डिग्री कितने में होगा? 1/2 आवर में। अगर 2 डिग्री 1 आवर में घटता है तो जो 1 डिग्री घटेगा कितने में? 1/2 आवर में। तो 1 डिग्री अगर 1/2 आवर में घटता है तो 18 डिग्री कितने में घटेगा? डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर 18 डिग्री,
तो 1/2 इंटू 18, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा 18, यानी इक्वल टू 9 आवर। यानी 12 बजे दोपहर में जो 10 डिग्री का टेम्परेचर था उससे घट करके 8 डिग्री पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? 9 घंटे का समय लगेगा। अब 9 घंटे का जो समय लगा है उसको आप 12 बजे में से आप उसको निकाल लीजिए, यानी 12 बजे के बाद 9 घंटा बीतने पर क्या समय होगा? तो टाइम आफ्टर 9 आवर, टाइम आफ्टर 9 आवर कितना होगा? जैसे 12 था, 12 में 9 ऐड कर देंगे प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा? 21 ओ क्लॉक हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे कितने? 12 आवर में। 21 जो है 24 आवर का आया है, यानी 21 बजे। तो अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? 12 आवर में। तो 12 आवर में कितना करेंगे? यानी 12 में कितना प्लस करने पर 21 होता है? 9, तो 9 PM होगा। यानी अब हमें पता चल चुका है कि 8 डिग्री का जो बिलो जीरो का जो टेम्परेचर है, यानी -8 डिग्री जो टेम्परेचर मिलेगा वो हमें कब मिलेगा? 9 बजे रात में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? तो अब हम समय निकालते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन 12 noon एंड 12 midnight। तो हमें पता है कि 12 नून से 12 मिडनाइट के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 12 आवर का, 12 आवर का डिफरेंस है। तो अब हमें यह पता चल जाएगा कि 12 आवर में कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। 1 घंटे में 2 डिग्री घटता है, तो 12 घंटे में कितना घटेगा? डिक्रीजिंग of temperature in 1 hour इक्वल टू 2 डिग्री। तो 1 आवर में 2 डिग्री घटता है, तो डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन 12 आवर कितना होगा? 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 डिग्री। अब 24 डिग्री टेम्परेचर नीचे जाएगा, यानी अब जो टेम्परेचर 10 डिग्री का जो टेम्परेचर था 12 नून पर, उसमें 24 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 10 - 24, तो 10 - 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और 14 किस में आएगा? माइनस का होगा। तो रात में जो 12 बजे का टेम्परेचर होगा वो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आपको मिलती रहे उसको आप बराबर करंट सिचुएशन में देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।